नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। आखिरकार देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे ही दिया। जिस मांग को लेकर छात्र सड़कों पर थे, उस मांग को अब सरकार की ओर से पूरा कर लिया गया है और छात्रों की, युवाओं की बड़ी जीत हुई है। आखिरकार सरकार को युवाओं के आगे झुकना ही पड़ा, लेकिन संघर्ष से ये छात्रों की जो उपलब्धि है, उसकी कहानी क्या है, उसके बारे में भी जरा हम आपको बता देते हैं। देश में नीट पेपर लीक का मामला केवल एक परीक्षा में गड़बड़ी का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह लाखों छात्रों के भविष्य, शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और सरकार की जवाबदेही से जुड़ा राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। परीक्षा में कथित अनियमितताओं की खबर सामने आने के बाद छात्रों का आक्रोश सड़कों पर उतर आया। देखते ही देखते यह आंदोलन दिल्ली से लेकर पटना तक फैल गया और कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक भी हुए। छात्र संगठनों ने इस मुद्दे को लगातार उठाया। इसी कड़ी में सीजेपी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन भी शुरू किया। उनका आरोप था कि पेपर लीक की नैतिक जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री को लेनी चाहिए। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के साथ साथ बिहार की राजधानी पटना में भी बड़ी संख्या में छात्र और राजनीतिक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कई स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस आंदोलन को सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन ने एक नई दिशा दे दी। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा की मांग को लेकर अनशन भी शुरू किया। उनके इस कदम ने देश भर के युवाओं और नागरिक समाज का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित किया। इसी दौरान कई फिल्मी हस्तियों ने भी सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों से परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर अपनी राय रखी। शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और युवाओं के भविष्य को लेकर हुई इस आलोचना ने सरकार पर नैतिक और राजनीतिक दबाव बढ़ा दिया। लगातार बढ़ते विरोध और जन भावनाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी कर युवाओं को भरोसा दिलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही परीक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं सुरक्षित बनाने का आश्वासन भी दिया। आंदोलन के कई दिनों बाद घटनाक्रम ने निर्णायक मोड़ लिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद सीजेपी ने इसे अपनी प्रमुख मांग पूरी होने की बात कहते हुए अपना आंदोलन वापस लेने की भी घोषणा कर दी। यह पूरा घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि जब छात्र समाज और विभिन्न वर्ग किसी मुद्दे पर एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाते हैं, तो उसका असर राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देता है। हालांकि किसी भी आंदोलन की सफलता केवल इस्तीफे तक सीमित नहीं मानी जा सकती। असली चुनौती अब परीक्षा प्रणाली में ऐसे सुधार लागू करने की है जिससे भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और छात्रों का विश्वास फिर से मजबूत हो सके। नीट पेपर लीक विवाद ने यह स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा केवल परीक्षा का विषय नहीं, बल्कि करोड़ों युवाओं के सपने और देश के भविष्य का सवाल है। अब देश की निगाहें इस बात पर है कि सरकार और संबंधित संस्थाएं इस घटना से क्या सबक लेती है और शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और भरोसेमंद बनाए जाने को लेकर के क्या ठोस कदम उठाती है। तो आखिरकार जेनजी की ताकत क्या है, आखिरकार युवाओं की ताकत क्या है, ये समझा है सरकार ने और धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। ये बड़ी बात है, लेकिन शिक्षा प्रणाली में, शिक्षा व्यवस्था में सुधार कब तक होगा, इन तमाम चीज़ों पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। और हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ और उसके बाद अब फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और छात्रों की ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।